नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण की। जी हां, आपको बताएं, चंद्रशेखर आजाद ने जब से नगीना सीट पर जीत दर्ज की है तब से कहीं ना कहीं उनका दमखम दिखाई देने लगा है। लेकिन अब इसकी बात केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों में चंद्रशेखर आजाद रावण का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, अगर बात करें हरियाणा में, इस बार आजाद अभय सिंह चौटाला तो नहीं, लेकिन अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन में आ गए हैं। वहीं मायावती भी अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन में आई हैं। और हरियाणा में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी पहले से ही थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद वहां पर भी बड़ा खेला कर सकते हैं, मायावती का समीकरण बिगाड़ सकते हैं और अन्य पार्टियों का भी समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसके साथ ही देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो अपना दमखम दिखा ही रहे हैं, लेकिन बिहार में भी उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। और वहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली में भी चंद्रशेखर आजाद अपना परचम लहराते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर मायावती की पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को भी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बार जो एकजुटता दिखाते हुए नजर आया, वो तमाम छिटके हुए वोट जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आए थे, कहीं ना कहीं उस पर इंडिया गठबंधन को उसका फायदा मिलता हुआ नजर आया। लेकिन अब उसका फायदा चंद्रशेखर आजाद रावण उठाने वाले हैं। जी हां, आपको बताएं, अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए अब चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं यहां पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और खासकर अगर मायावती की बात करें तो मायावती का जो जनाधार है चंद्रशेखर आजाद के आने से कहीं ना कहीं और कम होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पूरा समीकरण अब चंद्रशेखर आजाद के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाहे उत्तर प्रदेश में इस बार के उपचुनाव हो, चाहे बिहार में विधानसभा चुनाव हो, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो, इन सब चुनाव में चंद्रशेखर आजाद समीकरण तो किसी न किसी पार्टी का बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार वो कौन सी पार्टी होगी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए, चंद्रशेखर आजाद रावण अब केवल दलित और ओबीसी वोट बैंक पर ही सीमित नहीं है। उनका जो निशाना है कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक पर है। यही कारण है कि वो तमाम ऐसे नेताओं का साथ देते हुए नजर आते हैं, उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उपचुनाव की सीटों पर उनको टिकट भी देते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजम खान और दानिश अली की। आजम खान के जिस तरीके से तारीफ चंद्रशेखर आजाद रावण खुलकर करते हैं, और वहीं आजम खान को बड़ी राहत कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी मिलते हुए नजर आती है। दानिश अली की बात करें तो दानिश अली के लिए भी चंद्रशेखर आजाद रावण स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं माजरा साफ हो जाता है कि आजाद का जो निशाना है वो दलित वोट बैंक के बाद मुस्लिम वोट बैंक पर है। और फिर पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण पिछाड़ते हुए नजर आएंगे। और वहीं लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उन्होंने खुलकर ये बात भी कह दी थी आजाद ने कि अगर मैं इस बार सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारता कहीं ना तो आपको हार का सामना करना पड़ता, इसलिए आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में इस बार भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आजाद रावण उपचुनाव में मात दे पाएंगे, या फिर मुस्लिम प्रत्याशियों के द्वारा इस बार के उपचुनाव में अपनी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे और इस चुनाव में जीत का परचम लहराएंगे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। और मायावती का क्या समीकरण बनेगा इस चुनाव के बाद और उपचुनाव के बाद, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।